वेलकम बैक क्लास। आज हम अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हम अपने एसेट को सोल्ड करें। सोल्ड की वैल्यू देख के परचेज़ कितना किया, सोल्ड कितने का किया, और उससे हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल मतलब सेल। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन 24 है। Devinder had among other assets machinery at a gross value of 5 lakh rupees कि और भी उसके पास मशीनरी, टोटल मशीनरी 5 लाख की है, on which accumulated depreciation amounted to rupees 2 lakh। तो उस पर डेप्रिसिएशन कितने 2 लाख का है। A machinery purchased for 2 lakh having accumulated depreciation amounting 80,000 was sold during the year for 1,35,000। मतलब हमें इसके रिलेटेड ये कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए कि हमारे पास 2 लाख की मशीनरी थी, उस पर अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 80,000 और वो हमने सोल्ड कर दी 1,35,000 में। अब आप बनाइए अपना एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट और देखिए कि हमें उसे सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है जी। जब भी आप एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे टू एसेट का नाम, टू मशीनरी। मशीनरी की है ना, कितने की मशीनरी थी वो 2 लाख की, 2 लाख आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। अब उस पर आपको कितना डेप्रिसिएशन टोटल दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 80,000, डेप्रिसिएशन आ जाएगा क्रेडिट साइड। जैसे आप एसेट अकाउंट बनाते हो उसमें टू बैंक और बाय डेप्रिसिएशन डालते हो ना, ऐसे एसेट डिस्पोजेबल में क्या करना है, आपने यहाँ पर उस एसेट का नाम लिख देना है और इस साइड पे बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देना है। ठीक है, कितना 80,000। अब उसने कहा है कि वो सोल्ड कितने की है 1,35,000, वो भी आप क्रेडिट साइड में लिखते थे ना बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दो सेल की वैल्यू कितना 1,35,000। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 2 लाख है और यहाँ पर कितना है 1,35,000 प्लस 80,000। आपकी ये वैल्यू आ रही है 2,15,000 और ये आ रहा है आपका 2 लाख। सो दैट मीन ये बड़ी है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि आपको अल्टीमेटली अगर इस साइड में आंसर आ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है और अगर इस साइड में आंसर है तो वो लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। दैट मीन्स कितने का 15,000 का। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 2 लाख में से 80,000 माइनस किया तो आपकी इस टाइम मशीनरी कितने की है 1,20,000 की, और 1,20,000 की आप 1,35,000 में सोल्ड करो तब भी आपको 15,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। तो इस साइड से भी आप देख सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2015। क्या मशीनरी आपके पास है 5 लाख की, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ 1,16,000 का, और डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना है 20% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अ पीस ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन अप्रैल 2003 फॉर 1 lakh वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2005 फॉर 60,000। 1 लाख की मशीनरी जो आपने परचेज की थी 2003 में, उसे आप सोल्ड कर रहे हो 1 अक्टूबर 2005 को कितने की 60,000 की सेल कर रहे हो। सो दैट मीन्स ये अकाउंट 2003 से अब 2005 तक बनेगा। सो दैट मीन्स आपको 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा के चलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले अपना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद ऊपर चलेंगे। ठीक है जी। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 2005 की 1 अक्टूबर को आप मशीनरी सोल्ड कर रहे हो कितने वाली 1 लाख वाली, टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख, और उसे सोल्ड कितने में किया है 60,000 में किया है। आप यहाँ पर 2005 की 1 अक्टूबर को लिख दो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट सेल की वैल्यू कितनी लिखी है 60,000 रुपीज़। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अमाउंट गिवन नहीं है, हम पहले उसे फाइंड कर लें। ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पे। उसने कहा कि 1 लाख की मशीनरी है। ठीक है,
फर्स्ट मतलब 2003 से लेके जाना है, 2004 का एंड, 2005 का एंड, सॉरी 2005 का एंड और 2006 का एंड, ठीक है जी। सो 1,00,000 पे 20% पहले साल की, वो कितनी बन गई आपकी 20,000, माइनस किया कितना बचा 80,000। अगले साल 80,000 पे पूरे साल की 20%, दैट मीन्स ये आ गई आपकी 16,000, माइनस किया ये बची आपकी 64,000 की। सो इस साल 1 अक्टूबर को वो सोल्ड हो गई थी, तो इस साल के रिलेटेड आपको आएगा 64,000 पे 20% 6 मंथ्स का, ठीक है। सो 64,000 पे आप 20% 6 मंथ्स का लगाओ, क्योंकि 1 अक्टूबर को सोल्ड हो रही है, सो दैट मीन्स आपके पास आ रहा है 6400। सो अब ये तीनों डेप्रिसिएशन अब क्या कर दोगे, प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 6400, ठीक है जी। 42400 ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया टोटल। सो इसका मतलब ये है कि ये अब आपका जहाँ जाएगा 1 अक्टूबर बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना 42400। दैट मीन्स 1,00,000 में से अगर 42400 माइनस करोगे, 1,00,000 माइनस 42400, दैट मीन्स आपका एसिड अभी तक है 57,600 का, और आप सोल्ड करें उसे 60,000 पे। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर 2,400 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो 1 अक्टूबर को टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी दैट इज़ 57,000 और सॉरी 2,400, ठीक है। तो आपका ये टोटल आ गया 102,400, ठीक है जी। ये आपका बन गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब हम बना लेंगे अपना मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ आपको 2005 की अमाउंट्स दी हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पर 2005 के रिलेटेड ही अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो 2 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आपको यहाँ पर कितने की मशीनरी दी है 1 अप्रैल 2005 को, 5,00,000 की, 5,00,000। आपने कितने की सोल्ड कर दी है इस साल 2005 1 अक्टूबर को आपने एक मशीनरी सोल्ड कर दी है बाय मशीनरी डिस्पोजल, 1,00,000 वाली मशीनरी आपने सोल्ड कर दी है इस साल। सो इसका मतलब आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा 2006 की 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरी डाउन आपके पास अब 4,00,000 की मशीनरी पड़ी है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया 5,00,000 और 2006 की 1 अप्रैल को आप कर दोगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,00,000, ठीक है जी। अब आप बनाओगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाओगे आप 2005 से अप्रैल 1, सबसे पहले आपका आएगा सबसे पहले इसमें आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन सी अमाउंट है, ये वाली, ये लिखी है ना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 1,16,000। सो सबसे पहले ये ब्रॉड डाउन होगा 1,16,000, ठीक है। और इस साल में हमने अभी इस साल का डेप्रिसिएशन लगाया था, जो मशीनरी सोल्ड हुई थी बाय डेप्रिसिएशन कितना 6,400। आपको फिर से याद दिला देती हूँ, ये वाला, ये इस साल का डेप्रिसिएशन था ना 2016 के, मतलब 2005 को 1 अक्टूबर में को जो सोल्ड हुई थी, वो 6,400 आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। अब अगर आपने 2005 की 1 अक्टूबर को 1,00,000 की मशीनरी सोल्ड की है, इसका मतलब आपके पास अभी तक वो 4,00,000 वाली मशीनरी अभी तक पड़ी हुई है। सो 2006 को 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग मशीनरी। सो आप वो जो 4,00,000 की मशीनरी है उस पर 4,00,000 के ऊपर 3 साल का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे। सो एक पहले साल में 4,00,000 पे 20% 80,000 आ गया, 80,000 माइनस 4,00,000, सबसे पहला कितना आया था 80,000 आया था, ठीक है। हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
फिर 3,20,000 पे 20% कितना आया 64,000। ठीक है जी, अब इसको भी माइनस कर देंगे हम। 2,56,000 इस पे भी हम 20% लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा 51,200। हमारे पास 3 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। सो अब इन सभी डेप्रिसिएशंस को हम प्लस कर देंगे। सो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई एक। देखो मशीनरी तो इस साल सोल्ड हुई है ना, सो इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन जो है वो पूरे साल का पहले से पड़ रहा था। सो दैट मीन्स फर्स्ट ईयर 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा 5 लाख पे 20%, वो आपका आ गया 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आपने माइनस किया 5 लाख में से, आपका बचा 4 लाख दूसरे साल। सो 4 लाख पे आपने नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया, वो बना 80,000। 80,000 आपने माइनस किया, ये बना 3,20,000। सो 3,20,000 पे इस साल 20% डेप्रिसिएशन लगाया, तो आपका बना 64,000। सो इस साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितनी जाएगी 64,000 रुपीज़। ठीक है जी, और यही इसी साल में 2005 की 1 अक्टूबर को आपने एसेट सेल किया है। सो उस पे आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया था मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, आपने कितना डेप्रिसिएशन टोटल कैलकुलेट किया 42,400 का। ठीक है जी, सो यहाँ पर आप बैलेंस कैरी डाउन निकाल लोगे 2006 की 31 मार्च को। टू बैलेंस कैरी डाउन, इस साइड को टोटल कर लो, इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 1,88,400, 1,86,400। उसमें से आपने 42,400 माइनस किया, सो दैट मीन्स आपका यहाँ पर आ रहा है कैरी डाउन 1,44,000। ठीक है, सो दैट मीन्स आप 2006 की 1 अप्रैल को यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर सकते हो 1,44,000 का। ठीक है जी, सो ये था आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट विदाउट जीएसटी। इसमें कोई भी जीएसटी की अमाउंट नहीं थी। पर अगर आपको जीएसटी की अमाउंट आ जाए इस क्वेश्चन में, तो क्या करोगे आप? करना कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, सिंपली वैसा ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जैसे आपने पहले किया है। ठीक है, वो कुछ नहीं करना, बस जो ये जीएसटी आपको दे दिया है इसका क्या करना है, आपने कैलकुलेट कर लेनी है जीएसटी की अमाउंट एसेट के ऊपर। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एबीसी लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2017 एंड एडिशनल प्लांट वाज परचेज फॉर 50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दैट मीन ये परचेज का क्वेश्चन पहले आ गया। परचेज के टाइम पे कितने की परचेज की है, 50,000 की परचेज की है, तो उस पर 6% सीजीएसटी लगाना और एसजीएसटी लगाना है। सो दैट मीन्स अगर आप 50,000 पे 6% लगाओगे तो आपका कितना बन रहा है, 3,000 बन रहा है। सो परचेज के टाइम पे इनपुट होता है, सो आपने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट बना लेना है। ठीक है, सो टू बैंक 3,000 कैरी डाउन हो जाएगा 3,000, टू बैंक 3,000 कैरी डाउन हो जाएगा 3,000। उसके बाद उसने कहा है कि 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, और डेट कौन सी डालनी है आपको, 1 अक्टूबर जब आपने डाला और 31 मार्च आपने जब उसे कैरी डाउन किया। उसके बाद उसने कहा है कि अगर सोल्ड किया है 40,000 का, उसमें से 6% पे ही सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओगे, कितने को, 1 अप्रैल को। सो दैट मीन अगर सोल्ड करते हो तो उस केस में क्या आता है, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। सो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट बन जाएगा। अब सेल किया है तो दैट मीन ये शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में बाय बैंक। कितने, 40,000 पे 6% लगाओगे तो आपका आएगा 2,400 बाय बैंक, और टू बैलेंस कैरी डाउन 2,400 बाय बैंक 2,400, टू बैलेंस कैरी डाउन 2,400। ठीक है जी, सो क्वेश्चन बिल्कुल बाकी पूरा सेम है, बस ये आपको अगर विद जीएसटी आ जाता है तो आपने ये 4 लेजर्स ज़रूर बनाने हैं साथ में, सीजीएसटी इनपुट के भी और आउटपुट के भी, अगर परचेज भी है और सेल भी है। अगर सिर्फ परचेज है तो सिर्फ इनपुट के बनेंगे, और अगर सिर्फ सेल का है, और सिर्फ सेल का तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी परचेज तो आप करोगे ही करोगे, और इसके साथ सेल भी है तो आप आउटपुट के भी दोनों लेजर अकाउंट्स बनाओगे। ठीक है जी, सो बच्चे यहीं पर आपका ये जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन का वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू क्लास।